ओके हाय, चलिए हम बात करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ रिलेटेड मैट्रिक्स, एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट कैसे निकालना है, बिल्कुल एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजॉइंट कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 3 स्टेप में हम किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकाल सकते हैं, मात्र 3 स्टेप। एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल ये तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। कहीं पर भी यदि एडीजी ए लिखा है तो आपको समझ जाना है जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एडजॉइंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज। अब जो हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालना कैसे, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, सबसे पहले देखिए नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या होगा, लेट ए इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, जितने सारे एलिमेंट यहां पर हैं आपके पास, ठीक है, जितने सारे एलिमेंट आपको यहां पर दिए हुए हैं, आपको सारे एलिमेंट का क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। Find cofactor of all elements of A, find cofactor of all elements of A। जितने सारे एलिमेंट वहां पर दिए हुए हैं, आपको सारे एलिमेंट का क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ध्यान में रखेंगे, जितने सारे एलिमेंट दिए आपको क्या करना है, फाइंड कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जितना सारा आपने कोफैक्टर निकाला सबको एक बॉक्स में घर में बंद कर दीजिए, एक मैट्रिक्स बना लीजिए उसका, ठीक है। राइट ऑल द कोफैक्टर्स इन मैट्रिक्स बी। मतलब यहां से क्या आपको कंसीडर करना था, लेट बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, लेट बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। बी एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर को लगा देना। बी जितना भी कोफैक्टर निकलेगा आपको यहाँ पर C11, C12, C13 इस तरह से जितने सारे कोफैक्टर आपने निकालना है सबको आपको क्या करना है, वहां पर आपको लिख देना। सारे कोफैक्टर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। बिल्कुल ध्यान में रखें, आपको एक दिया गया मैट्रिक्स था, आपने सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, सारे कोफैक्टर को आप एक मैट्रिक्स बी में डाल रहे हैं, एंड फाइनल स्टेप आपको इस बी का ट्रांसपोज लेना है, दैट इज द एडजॉइंट। आपको फाइनली क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। नंबर स्टेप 4 में देखिए आपका ये इट इज द फाइनल स्टेप, क्या करना है, टेक ट्रांसपोज, टेक ट्रांसपोज ऑफ बी। मतलब आपको क्या लेना है, बी डैश निकालना। यही जो आपका बी डैश है, यही बी डैश जो ही है आपका, वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए। यही जो आपका बी डैश निकलेगा यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन देखिए कितना आसान चीज है आपके सामने दिखाई पड़ रहा है क्या, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ए आपके पास दिया हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप, जितने सारे एलिमेंट है एक एक करके सबका कोफैक्टर निकाल लीजिए। आपको कोफैक्टर निकालने आता है, और जितने सारे कोफैक्टर निकला सबको आप एक मैट्रिक्स में डाल दीजिए। सबको आप क्या करिए, एक मैट्रिक्स में डाल दीजिए। उसको मान लीजिए बी, मान लीजिए कि बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स।
या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो बी में डाल दिए, ये कोफैक्टर इसका, ये इसका कोफैक्टर, वो उसका कोफैक्टर। अब फाइनली जो आपको एक कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यही जो आपको बी डैश मिलेगा यही आपका क्या होगा, यही आपका एडजॉइंट कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल आसान टॉपिक है, दिया गया मैट्रिक्स है, कोफैक्टर निकालिए, उसको एक मैट्रिक्स में डालिए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, है ना। बिल्कुल आसान चीज। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल इस पर हम करते हैं, है ना। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए a इक्वल टू आपके सामने दिखाई पड़ रहा है 3418। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या, लेट a इज द गिवन मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ, बिल्कुल ये क्लियर है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जितने सारे एलिमेंट है एक एक करके सबका कोफैक्टर निकालिए। चलिए निकालते हैं। C11 मतलब समझ ही रहे हैं 3 का कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब क्या होता है, माइनर निकालिए उसके साइन से गुना कर दीजिए। तो 3 का माइनर कितना होगा, 3 का माइनर कितना हो जाएगा 8, और इस एलिमेंट का साइन प्लस होता है तो कितना हो गया ये +8। 1 2 इसका माइनस होता है साइन, बिल्कुल। और 4 का देखिए माइनर कितना हो गया 1 1 2 1 2 1 1, इसका साइन माइनस होता है और इसका माइनर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद C22 देखिए इसका साइन प्लस होता है पहले से, और प्लस ये आपका डिलीट हो गया, बच गया 3। इस तरह से आपने क्या किया, चारों एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकाल लिया। उस सारे कोफैक्टर को एक बॉक्स में डालना, एक मैट्रिक्स में डालना, उसको B मान लीजिए। उसके बाद आपने क्या किया, लेट B इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। आपने क्या किया, B में सबको बंद कर दिया। चलो भाई तुम लोग एक एक करके, तो ये 8 हो गया, ये -1 हो गया, ये -4 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये, अब फाइनली आपको क्या निकालना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो इस तरह से फाइनली आप क्या करेंगे, टेक ट्रांसपोज ऑफ B। टेक क्या करना है, आपको ट्रांसपोज लेना है B का, यही जो B डैश निकलेगा, इसलिए आपको एडजॉइंट मतलब क्या हो गया, इसलिए एडजॉइंट ऑफ A का मतलब हो गया B का ट्रांसपोज। और B का ट्रांसपोज तो आपको करने बहुत ही अच्छे से आता है। क्या, आप इसको 8 इधर लिख दीजिए, -1 यहां पर लिख दीजिए, -4 यहां पर लिख दीजिए, और 3 यहां पर लिख दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आपका एडजॉइंट निकल गया। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, फिर से समझिए। दिया गया मैट्रिक्स है, सबका कोफैक्टर निकालिए, उसको एक मैट्रिक्स में डालिए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए। इस तरह से ये आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट। दिया गया मैट्रिक्स है, फिर से समझिए, दिया गया मैट्रिक्स है, आपको उसका क्या करना है, सारे एलिमेंट का एक एक करके कोफैक्टर निकाल लीजिए, इस सारे कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स B में डाल दीजिए और उस B का ट्रांसपोज कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका ये एडजॉइंट आ जाएगा। इट इज द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है आपका एडजॉइंट निकालना, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। A इक्वल टू 341026571 एंड फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A। क्योंकि ये क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का है तो प्रोसेस तो वही होना है। प्रोसेस सबसे पहले क्या होना है, आपको सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है आपको,
सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है, उसको एक मैट्रिक्स बी में डालना है, जितने सारे कोफैक्टर आएंगे सबको एक मैट्रिक्स बी में डालना है और फाइनली बी का आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो ये जो ट्रांसपोज होगा यही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है सारे एलिमेंट का। एक एक करके देखिए, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं हम। A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ 11, या तो आप A11 से डिनोट करिए या फिर आप इसको C11 से डिनोट करिए। कोफैक्टर को A या C आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए, आपको पता है कोफैक्टर मतलब माइनर इनटू साइन, कि जब एलिमेंट के साइन से आप माइनर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आपका ये कोफैक्टर आ जाता है। तो वी गेट द कोफैक्टर, साइन इंटू माइनर इक्वल टू कोफैक्टर। तो देखिए सबसे पहले इसका साइन कितना, प्लस, और कोफैक्टर निकालने के लिए साइन को उसके माइनर से गुना करना होता है। और माइनर निकालते कैसे हम लोग, तो माइनर निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट के आप माइनर को निकालना चाहते हैं उसके रो कॉलम को आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो चलिए, आप 3 के माइनर को निकालना चाहते हैं तो 3 के रो कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो 3 के जब रो कॉलम को डिलीट कर देते हैं, देखिए तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 7 इंटू 6 2 माइनस 42, तो क्या हो गया ये आपका -40। तो ये फाइनली आपका ये हो गया आपका -40। उसी तरह A12 देखिए क्या होगा, A12 इसका साइन माइनस, और आप इसका निकालना चाहते हैं कोफैक्टर के लिए आप इसका माइनर निकालेंगे। तो 0 इंटू 1 0 एंड 6 इंटू 5, तो ये हो गया फाइनली आपका -30। तो ये आपका टोटली बन गया 30। उसी तरह 1 3, इसका साइन प्लस होगा और इसका माइनर निकालने के लिए आप इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 इंटू 7 0 और 5 इंटू 10 -10, तो ये हो गया -10। तो फाइनली आपका ये -10 रह गया। इसी तरह आप 21 22 और 23 को भी निकाल सकते हैं। A21 तो A21 में आपको देख लेना ये 0 है। A21 में आपका यहाँ पर कौन है, 0 है। तो 0 का माइनर निकालने के लिए इसको डिलीट कर दीजिए। तो 4 इंटू 1 7 इंटू 1 4 माइनस 7 -3, और इसका साइन माइनस और -3, ये फाइनली 3 हो गया। उसी तरह A22 निकाल लेते हैं, इसका साइन प्लस है तो 2 को डिलीट करिएगा। तो इस तरह से 3 इंटू 1 3 और 5 इंटू 1 5 3 माइनस 5, तो ये फाइनली -2 हो गया। यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। और A23 माइनस, और इसको ये डिलीट 3 इंटू 7 21 4 इंटू 5 20 21 माइनस 20 1, तो ये आपका फाइनली हो गया -1। उसी तरह हम इसका 31 32 और 33 निकालेंगे। सबसे पहले 31 निकालिए। A31 5 का आपको कोफैक्टर देखिए प्लस हो गया, और 5 के रो कॉलम को डिलीट कर दिए। 4 इंटू 6 24 माइनस 2, ये 22 हो गया। ये आपका फाइनली 22 आ गया। A32 ये आपका 7 है और इसका साइन माइनस, इसके आप रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ये 3 इंटू 7 18 माइनस 0, तो ये फाइनली आपका -18। एंड A33 इसका साइन प्लस, A33 ये 1 है, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए आप। तो ये 3 इंटू 6, ये फाइनली 6 हो गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था एडजॉइंट निकालने के लिए, आपको सारे एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालना था। तो हमने ये सारा कोफैक्टर निकाल लिया। इस सारे कोफैक्टर को आप एक मैट्रिक्स बी में लगा दीजिए। लेट बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, लेट बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसलिए b इक्वल टू जितने सारे कोफैक्टर आ गए आप इस मैट्रिक्स में उसको पुट कर दें एक एक करके 1 बाय 1 -40 30 -10, उसी तरह 3 -2 -1 3 -2 -1 22 -18 6 22 -18 और ये आपका हो गया 6। अब फाइनली आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए बी ट्रांसपोज। यही जो बी ट्रांसपोज होता है यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए -40 30 -10
3 -2 -1 22 -18 और 6, यही जो हो गया आपका एडजॉइंट हुआ। सो यू कैन इजिली फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिसेस ऑफ गिवन ऑर्डर। सो द प्रोसेस इज एट फर्स्ट फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेकंड कंसीडर ए मैट्रिक्स बी ऑफ कोफैक्टर्स, जितने सारे कोफैक्टर निकले आप उसको एक बॉक्स में डालिए एंड फाइनली उस बॉक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, उलट दीजिए। तो कितना आसान है, आप सारे कोफैक्टर को निकालिए, उसको बॉक्स बी में डालिए और बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो फाइनली इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। लेकिन इन सारे कंडीशंस में से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहे हैं हम इसमें, कि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर एडजॉइंट कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्ट रूप से आप एक छोटा सा ट्रिक देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि जब भी आपके पास 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे तो आप उसका एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक छोटा सा हम यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम हेडिंग होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ टू बाई टू मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये एक छोटा सा डायरेक्ट ट्रिक आप समझ सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स यदि कभी भी आपके पास दिया रहे ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, तो उस कंडीशन के लिए आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उस कंडीशन के लिए आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये चीज अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ए एक 2x2 का मैट्रिक्स है। लेट ए इक्वल टू A11, A12, A21 और A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। आपको इसका एडजॉइंट निकाल, बिल्कुल एक बहुत ही छोटा सा रूल है, आप इसका यदि एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस एलिमेंट का 1 और 2 जिसको आप मेन डायगोनल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आपको इसका क्या करना है, प्लेस चेंज। आपको इसका क्या करना है, प्लेस चेंज। प्लेस चेंज का मतलब क्या हो गया, स्थान बदलना है, जगह बदलना है, स्थान बदले मतलब आपस में कि ये वहां चला गया और वो यहां चला आया। और ये जो 1 2 और 2 1 है, ये जो आपका 1 2 और 2 1 होगा, आपको इसके लिए क्या करना है, ये 1 2 और 2 1 ये जो होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसका आपको साइन बदलना है, साइन चेंज करना। आपको इसके लिए क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन मतलब क्या हो गया, चिन्ह बदलना है। आपको इसके लिए क्या करना है, चिन्ह बदलना, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना। बस इतना छोटा सा रूल, मतलब इसका स्थान परिवर्तन, इसका चिन्ह परिवर्तन, प्लेस चेंज, साइन चेंज। तो देखिए फाइनली आपका जो एडजॉइंट अब क्या निकल जाएगा, इस दोनों का प्लेस चेंज। तो ये आपका यहाँ पर A22 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A11 आ जाएगा। और इस दोनों का आपको साइन चेंज करना है तो आपको यहाँ पर -A12 लिख देना है और यहाँ पर आपको A21 लिख देना। सो फाइनली वी हैव रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस। सो इन यूजिंग दिस मेथड यू कैन easily find the adjoint of any 2x2 matrices. Okay, always keep remember this trick. Change the place of main diagonal element and change the sign of secondary diagonal element. It is the trick which you can use directly to find the adjoint of any 2x2 matrix. ठीक है, तो फाइनली आप इस चीज के लिए, ट्रिक के लिए आप यूज कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई 2x2 का कोई सवाल आ जाए तो फिर इस ट्रिक का आप डायरेक्टली रूप से यूज कर सकते हैं, प्लेस चेंज और साइन चेंज। देखिए एक छोटा छोटा एग्जांपल हम यहाँ पर एक छोटा सा कर लेते हैं। a इक्वल टू आपको दिया गया है 3 4, कुछ भी आप कंसिडर कर लें, 3 4 0 -8, इस तरीके से आपको इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपको पता है क्या, इस दोनों का प्लेस चेंज करना है। तो -8 यहाँ पर लिख दीजिए, -3 यहाँ पर लिख दीजिए। इस दोनों का आपको साइन चेंज करना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो 4 चेंजेज इनटू -4 एंड 0 0 ही रह जाना है, 0 0 या। सो
you can easily find the adjoint of any 2x2 matrices using this method. Okay, है ना बेहद आसान, it's very easy. Okay, just we are going to discuss some properties related adjoint. कहीं ना कहीं ये आपको आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है आपका एडजॉइंट से रिलेटेड फार्मूला है। एडजॉइंट से रिलेटेड आपका क्या हो गया, फार्मूलाज हो गया, जो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस बनाने में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a i। मतलब देखिए समझने का कोशिश करेंगे कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू आई हो सकता है। ये फार्मूला के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस में कई बार आता है a दिया हुआ रहता है और बोलता है फाइंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो बिल्कुल आप डिटर्मिनांट ऑफ a सिंपल निकाल के आइडेंटिटी लगा दिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a i। सेकेंड नंबर देखिए प्रॉपर्टीज, इसी चीज को लिखने जा रहे हैं बट देयर इज ए डिफरेंस कि हम यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनांट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का ये डिटर्मिनांट है, तो इसका जो आंसर होगा डिटर्मिनांट ऑफ a पर पावर n, डिटर्मिनांट ऑफ a पर पावर n, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनांट इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a पर पावर n माइनस 1, डिटर्मिनांट ऑफ a पर पावर n माइनस 1। नंबर 4 एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनांट ऑफ a पर पावर n माइनस 2 इंटू a। इस तरह से ये जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट हुआ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनांट ऑफ ए आई, ये देखिएगा मॉडुलस नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, मॉड मत पढ़िएगा इसको। ये डिटर्मिनांट है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनांट इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a पर पावर n, यहाँ पर भी डिटर्मिनांट यूज किए हुए हैं। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनांट इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a पर पावर n माइनस 1, और यहाँ पर ये। नंबर 5 देखिए, आपको हम बार बार बोलते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो इन्वर्स हो, चाहे वो ट्रांसपोज हो, चाहे वो एडजॉइंट हो, तो जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन टूटेगा तो उल्टा ही टूटेगा। मतलब यदि कोई पूछे एडजॉइंट ऑफ ए बी का वैल्यू कितना होगा तो आप तुरंत बताइएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसी तरह यदि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी कोई पूछते, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, तो आप इस कंडीशन में भी यही बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से जब भी टूटता है एडजॉइंट तो फिर उल्टा ही टूटता है, या फिर जनरली इन्वर्स भी टूटता है, ट्रांसपोज भी टूटता है। जनरली प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जब भी टूटेगा ए गुना बी तो ये उल्टा टूटेगा, बी और ए। यहाँ पर देखिए ए बी सी है तो ये टूटेगा तो सी टूटेगा, ये बी टूटेगा और ये आपका ए टूटेगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। नंबर 7 में देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आप एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए और उसका ट्रांसपोज करिए। मतलब या तो आप पहले ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालिए या फिर एडजॉइंट निकाल करके उसका ट्रांसपोज करिए। दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज होना है, दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज होना है, बिल्कुल ये बात अब ध्यान में रखेंगे। नंबर 8 में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप बार बार फार्मूला पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू, जहां पर के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है। ये जो आपका के है, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। इसका जो वैल्यू हो जाता है के पर पावर n माइनस 1, के पर पावर n माइनस 1 इंटू ए, के पर पावर n माइनस 1 इंटू ए। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, के पर पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ
ए। इस तरह से वैल्यू हो जाता है 9 नंबर। कहीं ना कहीं ये इन्वर्स से भी रिलेटेड है, 9 नंबर वाला चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला के रूप में बहुत ही फेमस है। ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनांट ऑफ ए। बिल्कुल ये ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनांट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनांट ऑफ ए। और 10 नंबर देखिएगा, एक छोटा सा चीज हम लिखने जा रहे हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। इफ ए इज साइमेट्रिक, इफ ए इज साइमेट्रिक, यदि ए एक मैट्रिक्स है जो कि साइमेट्रिक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो साइमेट्रिक, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो साइमेट्रिक। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। बिल्कुल इन सारे प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कई बार बोर्ड एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, या फिर आप दूसरे चैप्टर्स में जब क्वेश्चंस बनाइएगा उस कंडीशंस के लिए ये हो सके कि काफ़ी हेल्पफुल हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।